हूँ। मेरा नाम आकाश कुमार, मैं झारखंड के हजारीबाग से बिलोंग करता हूँ दोस्तों। एक लाइन में मेरा जो प्रोफाइल है, मैं जॉब करता था विप्रो कंपनी में, जियो 4G प्रोजेक्ट मैनेजर बिहार झारखंड। मैंने इस जियो का सारा प्रोजेक्ट लाइव करवाया है, लेकिन नौकरी था वो, और आज मैं फुल टाइम परवान कर रहा हूँ, नौकरी रिजाइन कर दिया हूँ। एक लाइन में ये ब्रीफ है मेरा। क्योंकि जॉब में मुझे बॉस का डर था, बिजनेस कर नहीं सकता था क्योंकि लॉस का डर था। आज 2 दिन से मेरे पास से कॉल आ रही है जॉब के रिगार्डिंग कि कोई बंदा है, इंजीनियर है तो बताइए। मैंने पूछा सैलरी क्या मिल रही है सर? तो सैलरी बोलते हैं कि 9,000। क्वालिफिकेशन BCA BTech। आज हालत क्या है दोस्तों, जितने भी अभी प्राइवेट कंपनी में, ये बड़े बड़े MNC कंपनी में जॉब कर रहे हैं, उनकी सैलरी आधा हो गई है। मैं ये सुनकर हैरान हो गया कि अभी अगर मैं जॉब में रहता तो मेरी भी सैलरी लगभग 70% हो जाती। तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ। मेरे माँ बाप के अच्छे कर्म थे, मेरे अच्छे फैमिली के कर्म थे, जो मुझे परलवाइन समझ में आई। परलवाइन मिलता सभी को है दोस्तों, लेकिन समझ में आना ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। तो ये हालत है दोस्तों आज जॉब की। आज एक ड्राइवर को 15,000 की सैलरी मिलती है, और इंजीनियर रिक्रूटमेंट हो रहा है 9,000 10,000 में। आप समझ सकते हैं कि परलवाइन आप किस गहराई से समझना चाहते हैं। आप समझिए, आज बहुत सारे लोग परलवाइन के बारे में सर्वर कहाँ से है, सिस्टम कहाँ से रन कर रही है, इसी उधेड़ बुन में लगे हुए हैं। तो हमारा जो परलवाइन का सिस्टम है, बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है दोस्तों। जब मुझे 30 नवंबर 2019 को परलवाइन मिला था, तो मैंने क्या क्या चेक किया, मैं आप लोगों को वही बताना चाहता हूं। सबसे पहले मैंने इसे एलेक्सा, अभी आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये लाइव मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को। मैं एकदम नॉर्मल फॉर्मल बात करना चाहता हूं, साफ आसान शब्दों में, ताकि आप लोगों को स्पष्ट हो जाए कि परलवाइन की प्रोफाइल कितनी जबरदस्त है, अपॉर्चुनिटी ये कितनी जबरदस्त है। क्योंकि अगर आप प्रोफाइल जान लेते हैं तो आपको मार्केट में लोगों को सवाल, जो नेगेटिव सवाल आते हैं, उसका आप जवाब दे पाइएगा। और ये आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि प्रोफाइल जानना क्यों जरूरी है। क्योंकि हमारा बैकग्राउंड, हमारा प्रोफाइल ही हमें मार्केट में हमारा फेस वैल्यू, अगर आपके पास फेस वैल्यू रहता है तभी लोग आपको ज्वाइन करते हैं। तो क्यों? क्योंकि आपका प्रोफाइल अच्छा होता है, आपका प्रोफाइल मजबूत होता है। आपके बैंक में भी CC अकाउंट खुलते हैं तो आपका ITR रिटर्न फाइल होता है, तो वो आपका प्रोफाइल है। आपको कहीं जॉब के लिए CV या बायोडाटा देना होता है, तो आपका जो डिग्री होता है, जो आपका कैरेक्टर होता है लास्ट कंपनी में, वहां से भी आपका गुड या एक्सीलेंट या फेयर का आपको प्रमाण मिलता है, तो वो आपका प्रोफाइल है दोस्तों। तो उसी प्रकार परलवाइन का प्रोफाइल भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इसे करियर के रूप में चुन रहे हैं। और अगर प्रोफाइल बेटर नहीं रहेगा तो आपका लाइफ टाइम करियर बर्बाद हो जाएगा। तो मैं बार बार ये कहता हूं कि परलवाइन का जो प्रोफाइल है, ये देखिए एलेक्सा। एलेक्सा क्या है? एन अमेजन कंपनी, ये अमेजन की अपनी वेबसाइट है। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि मैंने परलवाइन को सर्च किया। अभी जो रैंकिंग है ये ग्राफ के माध्यम से आप लोग देखिए। 90 दिन पहले की स्थिति क्या थी? 82,185। वो धीरे धीरे डाउन हुई, फिर अभी 85,755 में आ गई है। तो इम्प्रूव करना है हमें। एलेक्सा, क्यों हुआ है ऐसा सभी को पता है, लोग रॉयल्टी के इंतजार में है। भारत की बात करेंगे, भारत में मैप में आपको दिख रहा है। तो अभी बहुत खुशी की बात है कि 57.5%, यानी पूरे वर्ल्ड में अब परलवाइन परचम लहरा चुकी है। बाकी के कंट्री के लोग आ चुके हैं। पहले 97-98% दिखता था सिर्फ इंडिया में, अब पूरे पूरे वर्ल्ड में ये परलवाइन अपना परचम लहरा रही है। साइट की मैट्रिक्स आप देख पा रहे हैं। इसके बाद
मैं नेक्स्ट आप लोगों को दिखाता हूं। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था parliament.com आईपी एड्रेस। अभी यहाँ देखिए डोमेन का समरी मैं दिखा रहा हूँ, 85,755। उसके बाद एस्टिमेट विजिटर, विजिटर जो होते हैं 15,400 पर डे। पेज का जो इंप्रेशन है वो है 87,500 पर डे। डोमेन जो क्रिएशन हुआ है नवंबर 28 2015, 5 साल 1 महीना 25 दिन, 1,883 डे हो गया है। आईपी एड्रेस 3 इंटू IPv4 एंड IPv6, मतलब 3 IPv4 है और 3 IPv6 है। ये IPv4 और IPv6 क्या होता है वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। IPv6 समझिए आप 6G है। ये वेब सर्वर लोकेशन यूनाइटेड स्टेट, किन्हीं को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये लाइव दिख रहा है यूनाइटेड स्टेट। अब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जो क्वेश्चन होते हैं लोगों के कि व्हेन वाज parliament.com रजिस्टर्ड, parliament.com कब रजिस्टर्ड हुई? तो parliament.com वाज रजिस्टर्ड 1882 days ago and सैटरडे नवंबर 28 2015। parliament.com एक्सपायरी कब होगी? द डोमेन विल एक्सपायर 3, आप देख पा रहे हैं 3197 डेज ऑन थर्सडे अक्टूबर 25, मतलब 2029 को ये रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होगा। लेकिन अपडेट भी होगा दोस्तों, आगे देखते हैं। व्हेन वाज द हु इज फ्रॉम parliament.com लास्ट अपडेट? द हु इज एंट्री वाज लास्ट अपडेट 448 days ago on Friday नवंबर 1 2019, यानी कि लास्ट जो अपडेट हुआ है ये 1/2019 को हुआ है। तो समय समय पर सिस्टम अपने आप को अपग्रेड करते रहती है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि 2029 में चला जाएगा। 2028 तक तो गूगल का ही रजिस्ट्रेशन है, लेकिन हमारा पार्लियामेंट का 2029 तक। व्हाट आर parliament.com नेम सर्वर? तो हमारा पार्लियामेंट का जो सर्वर है DNS for parliament.com provided by the name server, ये देख रहे हैं lily.ns cloudflare.com and neol.ns cloudflare.com। उसके बाद जो क्वेश्चन लोगों के आते हैं कि हु इज द रजिस्ट्रार फॉर द parliament.com, तो हमारा रजिस्ट्रार कौन है? मैं हमेशा बताता हूँ कि हमारा रजिस्ट्रार domain.com LLC, यहाँ से हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है। यू कैन विजिट द रजिस्ट्रार वेबसाइट, आप रजिस्ट्रार का वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं जिसका एड्रेस है URL है www.domain.com। The registrar who is server can be reached at the whoisdomain.com। What is the traffic rank? ट्रैफिक रैंक कितना है हमारा? 85,755। अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया। parliament.com रिसीव, या इसके बाद आता है क्वेश्चन हाउ मेनी पीपल विजिट parliament.com ईच डे, प्रत्येक दिन कितने लोग parliament.com के विजिटर हैं? तो parliament.com अप्रोक्स में दिखा रहा है ये 15,400 विजिटर एंड 87,500 पेज इंप्रेशन पर डे होती है दोस्तों। Which country does parliament.com receive mostly visitor? किस कंट्री के ज्यादातर विजिटर्स हैं? तो यहाँ लिखा है कि भारत, जो कि हमारा देश भारत महान देश, सबसे ज्यादा हम लोग विजिटर हैं, हम लोग सबसे ज्यादा यूजर हैं पार्लियामेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज आईपी एड्रेस डज parliament.com रिजॉल्व? पार्लियामेंट की आईपी एड्रेस, ये 3 IPv4 और IPv6 यहाँ पर आपको मेंशन है। जो 3 आईपी एड्रेस है 104.224858 और 172.6721.6, पहले 2 थी अभी 3 हो गई है। और IPv6 में आप लोग देख पा रहे हैं नीचे ये तीनों 2606 4700 106816 इस प्रकार ये 3 IPv6 है। उसके बाद क्वेश्चन आती है इन विच कंट्री आर parliament.com सर्वर लोकेटेड? तो सर्वर कहाँ लोकेटेड है? तो यूनाइटेड स्टेट में। व्हाट वेब सर्वर डज सॉफ्टवेयर, कौन सी सॉफ्टवेयर यूज की है? क्लाउडफ्लेयर वेब सर्वर। नीचे देखिए आप इसका हु इज रिकॉर्ड parliament.com डोमेन एक्सटेंशन, टॉप लेवल डोमेन है ना, ये www डोमेन। यहाँ से डोमेन अपडेट कब हुआ? 1/11/2019। क्रिएशन डेट 28/11/2015। उसके बाद एक्सपायरी 25/10/2029। डोमेन का स्टेटस ओके है। नीचे हम लोग आते हैं, यहाँ पर आप देखिए लेटलोंग के सारे ये दिख रहा है मैप में आपको, यूनाइटेड स्टेट और उसका लेटलोंग भी दिख रहा है। तो बहुत सारे लोग को बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है कि नेगेटिव जो क्वेश्चन है, नेगेटिव जो इंटरनेट पर लोग डाल दिए हैं कि हमने वहां पर विजिट किया है, वहां पर कुछ नहीं है।
पर्लवाइन में, अमेरिका के शिकागो में, ये देखिए वहां का शिकागो का टाइम जोन दिखा रहा है। उसके बाद आईपी एड्रेस भी दिख रही है, सब कुछ यहाँ पर आपको डीएनएस का रिकॉर्ड वगैरह सब कुछ दिख रहा है, ये लाइव दिखा रहा है दोस्तों। तो इसमें कोई संशय की बात नहीं है। ट्रैफिक स्टेटस भी आपको दिख रहा है, इंडिया में सबसे ज्यादा यहाँ पर पेज जो विजिट होते हैं वो उसका दिखा रहा है 57.5%, 99% सब डोमेन का आपको दिख रहा है। तो ये प्रूफ करता है कि हमारा पर्लवाइन का साइट किधर से चल रहा है। अब नेक्स्ट जो है, अब मैं आता हूं, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जब मैं लास्ट विजिट किया था तो अभी आप देखिए यहाँ पर 2 आईपी एड्रेस आपको शो हो रहा है, उस समय का मैं रखा था, उसमें 4 साल देखिए, 4 मंथ 3 वीक दिख रहा है। तो रजिस्ट्रार हम लोग जान गए, रजिस्ट्रेशन जान गए, एक्सपायरी जान गए, आईपी एड्रेस जान गए, है ना। नेक्स्ट बात करता हूँ, पर्लवाइन रजिस्ट्रेशन लेने के लिए domain.com को क्या क्या हम लोगों को प्रोवाइड करना पड़ा है। हमारा एड्रेस, हमारा जो कि है 10 कॉर्पोरेट ड्राइव, बर्लिंगटन सिटी, पोस्टल कोड है 01803, कंट्री है हमारा यूएस, हमारा फोन नंबर है +1.6027165339, हमारा ईमेल एड्रेस है parliament.com@domainprivacygroup.com। तो ये सारे इंफॉर्मेशन हमें देने पड़े हैं दोस्तों। आप सिंपल से एग्जांपल लीजिए कि आपको अपना बैंक में सिर्फ नॉर्मल सेविंग अकाउंट खोलना पड़ता है, तो उसके लिए गारंटर की आवश्यकता होती है। आपको सीसी अकाउंट खोलना होता है तो आपको आईटीआर, टिन नंबर, आपका पैन नंबर, सब कुछ आपको सबमिट करना पड़ता है। क्या क्या सबमिट करना पड़ता है, जो लोग खुलाए हैं उनसे पूछ लीजिएगा। तो ये पर्लवाइन.com की ताकत है कि पर्लवाइन ने अपना सारा इंफॉर्मेशन domain.com को प्रोवाइड किया। अब आती है बात एलेक्सा रैंकिंग, मैंने आपको बताया था, फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मैं जब विजिट किया था उसमें 51,708 था और एलेक्सा जो है 44,000 तक गई थी। लेकिन धीरे धीरे कोरोना काल ने थोड़ा सा डाउन किया। लेकिन सबसे खुशी की बात है कि आज इस कोरोना काल में हमारा पर्लवाइन के माध्यम से हमें पूरे वर्ल्ड में परचम लहराने का मौका मिला और इतने सारे साथी हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर जुड़ गए और पर्लवाइन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा फिर मैं नेक्स्ट चर्च किया कि हमारी होस्टिंग कंपनी कौन है, तो हमारी होस्टिंग कंपनी है cloudflare.inc। उसकी भी आईपी एड्रेस आपको मेंशन नीचे दिख रही है, तो कहीं कोई संशय नहीं है दोस्तों। अब आती है बात कि डीएनएस क्या होता है। डोमेन नेम सिस्टम, ये एक क्या है, नामकरण सिस्टम है, समझिए। डीएनएस स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम, द इंटरनेट वर्ड। ये एक इंटरनेट वर्ड है जो कंप्लीटली बेस्ड होता है आईपी पर, जिसको कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। टू एक्सेस एनी वेबसाइट यू नीड टू नो इट्स आईपी एड्रेस विच इज ए लॉन्ग न्यूमेरिक कोड। किसी भी वेबसाइट को हम विजिट करते हैं तो उसके लिए एक आईपी एड्रेस की आवश्यकता होती है, जो कि लंबा न्यूमेरिक कोड होता है, नंबर का कोड होता है, और इसको याद रखना पॉसिबल नहीं होता है। जैसे कि अभी बहुत सारे लोगों को पर्लवाइन की आईपी एड्रेस याद नहीं होगी, लेकिन पर्लवाइन.com याद है ना। तो वो याद रखना मुश्किल है, वही बात यहाँ लिखा हुआ है। तो डीएनएस का क्या रोल होता है, उस न्यूमेरिक को वो अल्फाबेट में कन्वर्ट कर देता है, एक ट्रांसलेटर का काम करता है। मोटा मोटी समझिए कि बहुत सारे लोग जैसे बंगला में भी बोलते हैं लोग, विजय सर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके हम लोगों को समझा देते हैं, तो विजय सर क्या हुआ, ट्रांसलेटर हो गए। तो वही चीज है यहाँ पर, डीएनएस का यही रोल है। उसके बाद आती है दोस्तों एलेक्सा रैंकिंग। हम लोग जान गए कि क्या होती है एलेक्सा रैंकिंग। एलेक्सा इज ए ग्लोबल रैंकिंग सिस्टम दैट यूटिलाइज वेब ट्रैफिक डाटा टू कंपाइल लिस्ट ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट। एलेक्सा एक अंतरराष्ट्रीय सिस्टम है जो कि जितना भी साइट में विजिट होते हैं डेटा के माध्यम से यूटिलाइज होता है। आप लोग काइंडली व्हाट्सएप नहीं करिए। तो जितना भी डाटा खर्च होता है उसके आधार पर किसी भी साइट की पॉपुलरिटी को वो बताती है। द लोअर एलेक्सा रैंक द मोस्ट पॉपुलर। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको दिखाता हूं मैं कैसे चेक करना है इसको, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाद में मेरे पास इतना कॉल आता है कि सर साइट बताइए कैसे चेक करना है। ये साइट लिख लीजिए hypestate.com। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गूगल एलेक्सा के अकॉर्डिंग नंबर 1 में दिख रही है। दूसरे नंबर पर यूट्यूब है, क्योंकि बहुत ज्यादा विजिटर लोग वीडियो और यूट्यूबर लोग वीडियो डालते हैं। तो हम अपना पर्लवाइन.com को एक बार सर्च करके देख लेता हूँ। जितने सारे नए साथी हैं पहले भी बहुत लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि व्हाट इज द ट्रैफिक ऑफ पर्लवाइन। तो ट्रैफिक हमारा 85,755 दिखा रहा है।
जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा। उसके बाद इसी साइट में पूरा सारांश है दोस्तों। इसमें आपको सब कुछ मिलेगी, पार्लामेंट की प्रोफाइल, कहीं और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कितने पेज इंप्रेशन हो रहा है, parliament.com मोस्टली विजिटेड, कहाँ विजिट हो रही है सबसे ज्यादा, तो यहाँ इंडिया में। एडवर्टाइज से रेवेन्यू कितना आता है पार्लियामेंट को पर डे, वो भी यहाँ पर दिख रहा है। एस्टिमेट parliament.com की एस्टिमेट वैल्यू क्या है, पार्लियामेंट की साइट की वैल्यूएशन क्या है, यहाँ तो देखिए आप लोग, 1,21,623.3 डॉलर, इतना में इसका वैल्यूएशन है। जो आईपी एड्रेस अभी रन कर रही है वो है 172.67216। ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये आईपी एड्रेस। अभी इसको क्लिक किया, यहाँ पर अगर क्लिक किया तो क्या आया, ये मैं कोई घर से तो नहीं बनाऊं। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख जा रहा है कि कहाँ दिख रहा है, क्लाउड फ्लेयर, और इसका लेटलोंग भी दिख रहा है 37.7510, जो कि मैप का ज्योग्राफिकल बताता है कि कहाँ पर लोकेटेड है। तो कंट्री यूएस दिखा रहा है, ये लाइव दिख रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैप में भी हमें दिख गया। मैप में आप इनलार्ज करते रहिए इसको बैठ के, और जूम करके देखते रहिए कहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार, उसके बाद बैक करता हूं, तो यहाँ पर हम लोग सर्च किए। उसके बाद पार्लियामेंट सर्वर कहाँ पर लोकेटेड है, इसके बारे में भी आपको दिख रहा है कि ये एन अर्बर मिकीगन 48106 यूनाइटेड स्टेट। हमारा पार्लियामेंट का स्लोगन, पार्लियामेंट मींस स्ट्रिंग्स ऑफ बिट्स, ये सारा कुछ इसी साइट में क्या क्या हमारा स्लोगन है, सब कुछ पूरा बायोडाटा पूरा खोल के रख दिया दोस्तों। उसके बाद हमारा यहाँ पर आप देखिए एलेक्सा रैंकिंग भी यहाँ पर दिख रहा है, एलेक्सा 85,755, एक ही साइट में सब कुछ है। यहाँ पर विजिट एलेक्सा क्लिक भी करने के लिए कह रहा है, यहाँ पर विजिट करेंगे एलेक्सा तो वो ऑटोमेटिक जो मैं पेज दिखा रहा था वहां पर आ गया। एलेक्सा की जो अमेजन की वेबसाइट है वहां पर आपको दिख रहा है। देखिए सेम पेज मैं भी दिखा रहा था इसके पहले। बैक चलते हैं, तो यहाँ से आप लोग सब कुछ देख पाते हैं। उसके बाद ग्राफ में भी, एलेक्सा के ग्राफ में देखिए कि ये हाइट में था लेकिन धीरे धीरे थोड़ा डाउन हुआ। बैक हो गया था। मैं फिर से इसको खोल देता हूं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। तो मैं यहाँ पर था, ये हम लोग देख रहे थे एलेक्सा, तो ग्राफ में हम लोग देखे। उसके बाद यहाँ पर विजिटर बाय कंट्री अभी देखिए 57.5%, बाकी के कंट्री यूज कर रहे हैं। बैकलिंग कंट्री में यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी, सिंगापुर, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, तो ये सारे कुछ दिख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आती है सिक्योरिटी के बाद होस्टेड में, यहाँ पर भी आपको एक दिख रहा है वेयर इज parliament.com होस्टेड। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि हमारा सर्वर आईपी 172.6721.6 अभी रन कर रही है। हमारा जो ASN है AS 13335, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, क्लाउडफ्लेयर सर्वर का जो लोकेशन है वो भी यहाँ पर भी हम देख सकते हैं। तो बहुत तरीके हैं दोस्तों parliament.com को प्रोफाइल को चेक करने के लिए, उसके बायोडाटा चेक करने के लिए। उसके बाद हाउ फास्ट पार्लियामेंट का कितना फास्ट डेटा लोड होता है उसके बारे में भी यहाँ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ये सब कुछ टेक्निकल बात है तो थोड़ा पढ़ना भी पड़ सकता है। उसके बाद गूगल से ब्राउजिंग में यहाँ पर ट्रस्ट कितना है, ट्रस्ट वो सब कुछ दिख रहा है। SSL चेकर में SSL सर्टिफिकेट क्या होता है वो आगे मैं बताऊंगा। तो SSL सर्टिफाइड है हमारा वेबसाइट। उसके बाद HTTP ये भी आप लोग देख पा रहे हैं। हुइज लुकअप में फिर से वही पूरा बायोडाटा आपको दिख रहा है। अभी ये रिडेक्टेड फॉर प्राइवेसी यहाँ पर आपको दिखाई देगा, लेकिन मेरे पास इसका पूरा फुल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं अभी दिखाया हूँ। तो नेक्स्ट चलते हैं। एलेक्सा रैंकिंग हम लोग जान गए कि क्या है, क्लियर। ये मैप में हम लोग देख लिया। 49 देशांतर रेखाएं क्या होती है, जो पृथ्वी पर स्थिति को बताती है, ज्योग्राफिकल। उसके बाद मैंने जो सर्च किया था वो आईपी एड्रेस जो कि उस समय रन कर रही थी
588, उसको भी मैंने देखा कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में दिख रहा है, क्लाउडफ्लेयर से हमारा साइट चल रही है, उससे इंटीग्रेटेड है। उसके बाद कैसे वेब सर्वर का वर्क है उसको भी सर्च किया गया। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए, मैं तो जानता था लेकिन मैं आप लोगों के लिए वेब सर्वर का वर्क दिखा रहा हूँ कि ये वेब सर्वर एक है और किसी भी डेटाबेस से वो तैयार होती है और उसके इंटरनेट के माध्यम से हम लोग लैपटॉप में पीडीए टैब में अपना सर्च करते हैं। तो ये है दोस्तों। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परलवैन का जो परिचय है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सॉफ्टवेयर, यह एक विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर द्वारा काम करता है जो दुनिया की सबसे बेहतरीन, तेज और अनोखी रचना है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जब तक दुनिया में इंटरनेट रहेगा, ध्यान दीजिए दोस्तों, इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जब तक दुनिया में इंटरनेट रहेगा तब तक यह सॉफ्टवेयर काम करता रहेगा, क्योंकि इसमें मौजूद डाटा पूरी तरह से सुरक्षित और छिपा हुआ है। ऐसा कोई भी बाहरी तत्व नहीं है जिसके पास पहुंच या उस पर किसी प्रकार का नियंत्रण हो। इसे पंजीकृत उपयोगकर्ता के डेटा को किसी भी तरह से नहीं देखा जा सकता, केवल उपयोगकर्ता ही अपने डेटा तक पहुंचने में सक्षम है। parliament.com को सुरक्षित करने के लिए बहुत सारे काम किए गए हैं। इसकी पूरी सुरक्षा के लिए सर्वरों को बहुस्तरीय सुरक्षा दी गई है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि पार्लियामेंट को क्या क्या बहुस्तरीय सुरक्षा दी गई है, उसके बारे में हम लोग भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आती है बात सर्वरों की सुरक्षा की बात आती है, तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि वेब होस्टिंग, जैसे वेब होस्टिंग की बार बार बात आ रही है ना कि वेब होस्टिंग क्या है, तो वेब होस्टिंग की पहले कार्य प्रणाली जानते हैं कि वेब होस्टिंग सेवा आपकी वेबसाइट फाइल्स को वेब सर्वर उच्च स्तरीय कंप्यूटर पर स्टोर कर देती है। जब कोई भी, जैसे सुपर कंप्यूटर जिसे कहते हैं, जब कोई भी आपकी वेबसाइट तक पहुंचने के लिए उसका एड्रेस या यूआरएल अपने वेब ब्राउजर पर लिखता है, तब ये वेब सर्वर उस ग्राहक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उसके कंप्यूटर तक आपकी वेबसाइट फाइल की एक कॉपी पहुंचा देती है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्राहक के कंप्यूटर में आपकी वेबसाइट खुल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर 1000 लोग बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, यूआरएल में लिखते हैं parliament.com, तो ये रिक्वेस्ट इंटरनेट के माध्यम से इस वेब सर्वर में जाता है और यहाँ पर जो वेब सर्वर की जो वेब होस्टिंग कार्य प्रणाली है, यहाँ से रिस्पांस आता है इंटरनेट के माध्यम से और रिस्पांस फिर हमारा डिस्प्ले हो जाता है हमारे मोबाइल में, हमारे कंप्यूटर में। तो ये वेब सर्वर की प्रणाली है दोस्तों। अब दूसरा आता है कि वेब होस्टिंग करते किसे हैं। तो वेब होस्टिंग क्या है दोस्तों, जैसे कि वेब होस्टिंग आप मोबाइल खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं? अपना डेटा, फोटो या इंटरनेट यूज करने के लिए। तो उसी प्रकार हम, हमारा बिजनेस इंटरनेट पर है, तो हमारा बिजनेस का डेटा जो हम इंटरनेट पर ले रहे हैं, जो भी parliament.com का डेटा स्टोर है, वो कहाँ रहेगा? वो हवा में तो नहीं रहेगा वो तो सर्वर में रहेगा ना। तो उसी वही चीज है। तो वेब होस्टिंग क्या है, जिस प्रकार हम अपने उत्पाद को रखने के लिए एक दुकान स्थायी रूप पर आवश्यकता होती है, जैसे कोई भी प्रोडक्ट रखने के लिए हमें दुकान चाहिए होता है सामान रखने के लिए, उसी तरह वेबसाइट को ऑनलाइन में प्रदर्शित करने के लिए वेब होस्टिंग सेवा की जरूरत होती है। जिसे आसान शब्द में हम समझते हैं कि वेब होस्टिंग आपकी वेबसाइट फाइल्स को स्टोर स्पेस यानी रहने की जगह, एक्सेस यानी सब लोगों तक पहुंचने का जरिया प्रदान करती है। जैसे हम मोबाइल या लैपटॉप खरीदते हैं तो स्टोरेज देखते हैं कितना है, 4 GB, 16 GB, 64 GB, है ना। अभी तो एक टीबी का लैपटॉप आ गया है, 2 TB का स्टोरेज। पहले तो जीबी में आता था, टीबी में आता है। टीबी मतलब टेराबाइट, जीबी मतलब गीगाबाइट, है ना, केबी मतलब किलोबाइट। तो ये अब केबी और जीबी का जमाना गया दोस्तों, अब टीबी का जमाना आ गया है। अभी स्पीड में पहले केबीपीएस में हमें इंटरनेट का स्पीड मिलता था, अभी 200 MBPS, 500 MBPS का स्पीड मिलता है। अभी जीबीपीएस में स्पीड मिलने लगा है। अभी जियो फाइबर का मैं चेक कर रहा था, कनेक्शन लगवाना है जियो फाइबर का, उसका स्पीड अभी जीबीपीएस में मिल रहा है। एमबीपीएस भूल जाइए, अब जीबीपीएस का जमाना आ गया। तो ये है दोस्तों पावर इंटरनेट का। तो वेब होस्टिंग के भी प्रकार होते हैं कि आपको किस प्रकार की हो वेब होस्टिंग लेनी है, ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस पर। पहला है शेयर्ड सर्वर, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, डेडिकेटेड सर्वर, क्लाउड सर्वर, वर्डप्रेस। तो आपको कैसी होस्टिंग चुननी है वो डिपेंड आप पर करता है। तो सबसे ज्यादा जो अभी पॉपुलर चल रहा है क्लाउड। क्लाउड क्या है, इसमें वेब होस्टिंग का सबसे बेहतरीन तरीका है। इसमें क्या होता है कि डाउन टाइम ना के बराबर होता है। इसमें वेब होस्टिंग प्रदाता आपके सर्वर्स पर एक क्लस्टर प्रदान करती है और आपकी वेबसाइट और रिसोर्स की कॉपी उन सर्वर पर बना दी जाती है। अगर कोई क्लाउड सर्वर किसी वजह से आपके सर्विसेज देने में असमर्थ होगी तो आपकी साइट का सारा ट्रैफिक
दूसरे क्लाउड सर्वर पर ऑटोमेटिकली भेज दिया जाएगा। इसके क्या फायदे हैं दोस्तों? सर्वर फेल होने की स्थिति में आपके कस्टमर पर सर्विस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इन रिसोर्स का भुगतान करते हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हैं, और ये वीपीएस से ज्यादा स्केलेबल होता है। आप देखे होंगे बैंक का सर्वर हमेशा डाउन हो जाता है। क्या कारण है? तो क्लाउड फ्लेयर क्या है दोस्तों? एक कंटेंट डिलीवरी है। क्लाउड फ्लेयर एक कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है जो वेबसाइट की सिक्योरिटी और स्पीड प्रदान करता है। यहां से आप लोग ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जो वेबसाइट की सिक्योरिटी और स्पीड प्रदान करता है, कुछ वर्ष पहले की उदाहरण है कि आमतौर पर हम कोई भी वेबसाइट को ओपन करते थे तब वेबसाइट उसके मेन सर्वर से खुलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है दोस्तों। अब वेबसाइट क्या है? क्लाउडफ्लेयर की सर्वर पूरे वर्ल्ड में मौजूद है, जो कि वेबसाइट की कॉपी को अपने सर्वर पर रखती है। अगर किसी वेबसाइट को ओपन करता हूं तो वह वेबसाइट अगर क्लाउडफ्लेयर से इंटीग्रेटेड है तो वह क्लाउडफ्लेयर के नियरेस्ट सर्वर से खुलेगी, न कि ओरिजिनल सर्वर से। क्लाउडफ्लेयर के सर्वर इंडिया में भी मौजूद है। अब हम parliament.com कहां से चल रही है? तो अमेरिका से चल रही है। तो अब हमारा जो साइट है वो यहाँ के क्लाउडफ्लेयर से मर्ज है, तो यहाँ से ओपन हो जाएगी, ना कि परलाइन के सर्वर से डायरेक्ट। हम यूएस के सर्वर से नहीं खोल पा रहे हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में बताता हूँ कि हम ओरिजिनल हमारा जो सर्टिफिकेट होता है या डॉक्यूमेंट्स होता है, जरूरी डॉक्यूमेंट्स होता है, तो उसका हम जेरोक्स करा के लेके जाते हैं। हम सभी अपना ड्राइविंग लाइसेंस, हम सभी अपना जो भी होता है उसको ओरिजिनल जो भी रहता है सर्टिफिकेट वगैरह डॉक्यूमेंट्स, तो वो क्या करते हैं हम लोग एक जेरोक्स बना लेते हैं, डुप्लीकेट कॉपी, और उसको हम लोग लेके घूमते हैं और ओरिजिनल को अपने घर में रखते हैं। तो यही चीज यहाँ पर बताई जा रही है दोस्तों, एग्जाम्पल के रूप में बताया मैंने। तो ये क्या है? क्लाउडफ्लेयर सीडीएन वेबसाइट की लोड डाउन टाइम को कम करता है और सीडीएन वेबसाइट की सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि कोई भी ट्रैफिक क्लाउडफ्लेयर के सर्वर से गुजरती है, ना कि वेबसाइट के मेन सर्वर से। अगर किसी वेबसाइट को हैक करना हो तो उससे क्लाउडफ्लेयर की सर्वर को हैक करना होगा, जो कि मुश्किल है दोस्तों, नामुमकिन है। अब दूसरा बात आया, मैंने बताया था कि एसएसएल से आवश्यकता क्या है। तो एसएसएल प्रमाण पत्र क्या है दोस्तों? उसको हम लोग जानते हैं। एसएसएल का पहले फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योर सॉकेट लेयर। एसएसएल एक सर्वर और एक क्लाइंट के बीच एक इनक्रिप्टेड लिंक स्थापित करने के लिए एक मानक सुरक्षा तकनीक है। आमतौर पर एक वेब सर्वर वेबसाइट और एक ब्राउजर, या एक मेल सर्वर और एक मेल जीमेल, ठीक है। एसएसएल का उद्देश्य क्या है, क्यों जरूरत है? पहला है डेटा इंटीग्रिटी, डेटा को छेड़छाड़ से बचा। प्रोटोकॉल, हैंडशेक प्रोटोकॉल, चेन सिपर प्रोटोकॉल एंड एसएसएल एड प्रोटोकॉल सहित प्रोटोकॉल की एक सीरीज है जिसके माध्यम से डेटा की गोपनीयता सुरक्षित की जाती है। तो हर कुछ का प्रोटोकॉल होता है दोस्तों। हम प्रधानमंत्री से भी डायरेक्ट नहीं मिल सकते हैं, प्रोटोकॉल है। कल रांची में मुख्यमंत्री से लोग मिलना चाह रहे थे, अनुबंध पर जो लोग थे वर्कर, तो उन्हें लाठी मिली, क्योंकि हर चीज का प्रोटोकॉल है। तो यही बात मैं सुन रहा था न्यूज में कि प्रोटोकॉल के तहत उनको मिलने दिया जाएगा, और जो प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करेगा वो मार खाएगा। तो वही चीजें यहाँ पर है, सर्वर में प्रोटोकॉल है। हम किसी भी साइट में अगर क्लाउडफ्लेयर से मर्ज है तो बिना उसको हैक नहीं किया जा सकता है, उसके भी प्रोटोकॉल है, हैकर्स को मार हो जाएगी। तो क्लाइंट सर्वर ऑथेंटिकेशन, एसएसएल प्रोटोकॉल क्लाइंट और सर्वर के ऑथेंटिकेशन करने के लिए एक स्टैंडर्ड क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक का उपयोग करती है। एसएसएल ट्रांसपोर्ट लेयर टीएलएस का प्रीवियस है, जो सुरक्षित इंटरनेट डाटा ट्रांसमिशन के लिए क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल है दोस्तों। तो यहाँ पर ये देखिए सिक्योर का कनेक्शन दिखा गया है कि सिक्योर कनेक्शन www.google.com के बारे में ये एग्जाम्पल के रूप में दिखाया गया है। तो हम सभी ने है, मैं उनको दिखा देता हूं एक बार। parliament.com, यहाँ पर आप लोग देखिएगा डीडीओएस प्रोटेक्शन क्लाउडफ्लेयर। मैं आप लोगों को पेज को दिखा रहा हूं, तो इसके बारे में आगे चर्चा करूंगा। तो ये देखिए पार्लियामेंट की वेबसाइट में यहाँ पर HTTPS यानी कि एस लग गया, यानी कि ये एसएसएल सर्टिफाइड है, एसएसएल प्रमाण पत्र इसे मिला हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सर्टिफिकेट का इंफॉर्मेशन, यहाँ पर लिखा हुआ है कनेक्शन इज सिक्योर, योर इंफॉर्मेशन आपका इंफॉर्मेशन फॉर एग्जांपल पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड नंबर इज प्राइवेट व्हेन इट्स सेंट इन दिस साइट। जब आप अपना प्राइवेट पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की जानकारी देते हैं इस वेबसाइट में, तो ये सिक्योर है। ये आप टेंशन फ्री रहिए,
किसी भी वेबसाइट में अगर HTTPS लगा हुआ है तो आपका सिक्योर है। यहाँ डिटेल्स में अगर क्लिक करते हैं तो ये पूरा इंफॉर्मेशन आता है, उसका मतलब आ जाता है। तो कभी भी HTTPS लगा हुआ उसी साइट को आपको एंटर करना है, विजिट करना है, नहीं तो आपका डेटा प्राइवेसी नहीं रहेगा। ये हो गया दोस्तों, SSL को हम लोग जान गए कि क्या है ये सिक्योरिटी। उसके बाद दूसरा जो बहुस्तरीय कार्य किए गए हैं पार्लियामेंट को सुरक्षित करने के लिए, वहां पर आती है अब नेक्स्ट DDoS अटैक, जो कि अभी जब भी खोलिएगा साइट तो वहां दिखता है DDoS सिक्योरिटी हमारा दिया हुआ है। अब यहाँ पर बात करता हूं कि ये क्या है DDoS सिक्योरिटी, आखिर जरूरत क्या है। इंटरनेट इंटरनेट इंटरनेट, जहां देखिए इंटरनेट की बात। बिना इंटरनेट का कोई रह पाएंगे क्या? नहीं रह पाएंगे। बिना मोबाइल का नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इंटरनेट ने कोई भी इस बात से संदेह नहीं है कि इंटरनेट ने आज के हमारे लाइफ स्टाइल को बदल कर रख दिया हो। एक एक मिनट में, एक एक सेकंड में लोग इंटरनेट में फेसबुक और व्हाट्सएप और शॉपिंग करते हैं, एक एक सेकंड में। तो हमारे लाखों काम इजी हो गया दोस्तों, चाहे इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, किसी एप्लीकेशन को सबमिट करना हो, जॉब के लिए अप्लाई करना हो, बहुत सारे काम इंटरनेट से आसान हो गए हैं। तो हर सिक्के के दो पहलू हैं। हम सभी जानते हैं कि जहां सुविधा है वहां खतरनाक खतरा भी है। इसी तरह इंटरनेट पर सुविधाएं जिन्हें कहा जाता है हैकर्स। हैकर्स कौन होते हैं दोस्तों? जो कि सॉफ्टवेयर को, सिस्टम को, सर्वर को हैक कर देते हैं। ये हैकर्स उस वेबसाइट या सर्वर को अपनी मन मर्जी के मुताबिक हैंडल करते हैं, ऑपरेट करते हैं। ये तो हैकर्स के बहुत सारे अटैक हैं, लेकिन आज जो मैं सबसे ज्यादा होने वाले अटैक यानी जिसका नाम है DDoS अटैक के बारे में बताऊंगा। तो DDoS अटैक क्या होता है दोस्तों? DDoS अटैक का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड दुनिया में किसी भी सर्वर या वेबसाइट पर किए जाने वाला एक ऐसा अटैक है जिससे किसी भी सर्वर में वेबसाइट को डाउन कर दिया जाता है, या बंद कर दिया जाता है, या उसे अनअवेलेबल कर दिया जाता है। किसी भी यूजर उस वेबसाइट तक नहीं पहुंच पाता। इसकी पूरी प्रक्रिया के पीछे एक आदमी का हाथ नहीं होता है दोस्तों, बल्कि हैकर्स की पूरी टीम होती है। तो हैकर्स क्या होते हैं? बुरे लोग होते हैं, बुरे काम करने के लिए टीम बनाती है। लेकिन हम आज मिलकर अच्छे काम के लिए टीम बना रहे हैं, जो कि हमें समझना होगा। तो मिलकर DDoS अटैक को अंजाम देते हैं। DDoS अटैक करने वाली यह टीम बूटनेट के जरिए किसी भी साइट को डाउन या वेबसाइट को यूजर के लिए अनअवेलेबल कर देती है। बूटनेट क्या होता है आगे चर्चा करेंगे। दुनिया में किसी भी चीज को काम करने की एक अपनी लिमिट होती है, उसी तरह वेबसाइट की भी एक लिमिट होती है। वह एक मिनट में कितने लोगों को एक्सेस करने की इजाजत देगी। यदि किसी वेबसाइट की लिमिट की उस वेबसाइट में एक मिनट में सिर्फ 100 लोग ही एक्सेस कर सकते हैं, यदि उससे ज्यादा लोग आएंगे तो साइट क्या होगी दोस्तों? डाउन हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, 7 फरवरी को हम लोग 2020 को जानते हैं कि बोनांजा आया था, बहुत सारे लोग अपना अपग्रेड करने वाले थे, लेकिन साइट की लिमिट थी, एक्सेस लिमिट लोग ही कर सकते थे। तो यहाँ पर वही एग्जांपल बताया गया कि अगर एक मिनट में 100 लोगों को इजाजत है और उससे ज्यादा लोग आएंगे तो क्या होगा? साइट डाउन हो जाएगी। और ये ट्रैफिक ओवर ट्रैफिक इसको कहते हैं दोस्तों। जैसे रोड में एक्स्ट्रा गाड़ी आ जाएंगी तो क्या होगा? ओवर ट्रैफिक होने पे रोड जाम होगा ना, धीरे धीरे क्लियर होगा। तो वही हुआ 7 फरवरी को, फिर धीरे धीरे एक क्लियर हुआ, वेबसाइट फिर 11 बजे लगभग खुली। तो हैकर्स भी ऐसे ही होते हैं, किसी भी वेबसाइट पर ओवर ट्रैफिक भेज देते हैं, मतलब ओवर रिक्वेस्ट भेज देते हैं और साइट को डाउन कर देते हैं, जिससे उसके यूजर उस वेबसाइट पर नहीं पहुंच पाते और उस वेबसाइट का ओपन नहीं कर पाते, और फिर क्या है, जो वर्क चल रहा होता है वो बंद हो जाता है। तो सवाल आता है कि हैकर्स वेबसाइट पर इतना ट्रैफिक कैसे भेजते हैं, इतने इतने सारे लोगों का रिक्वेस्ट कैसे भेज देते हैं? तो वो बूटनेट के इस्तेमाल करते हैं। ऐसा तो नहीं कि DDoS अटैक सिर्फ टाइम पास के लिए होता है। DDoS अटैक करने के पीछे हैकर का मकसद होता है दोस्तों सिर्फ पैसा कमाना। वो बुरा काम करके पैसा कमाते हैं, और हम और आप parliament.com को लोगों के घर घर पहुंचाकर अच्छे काम करने के लिए पैसा कमाते हैं। तो भला का उल्टा क्या होता है दोस्तों? लाभ। तो हम सभी भला करते हैं और हमें लाभ मिलता है। तो जैसे हैकर वेबसाइट को DDoS अटैक करता है, वो साइट नहीं खुल पाती, तो उसमें हैकर वेबसाइट के ऑनर को कहता है कि आप मुझे पैसे दो, मैं आपकी साइट को अप कर दूंगा, यानी ठीक कर दूंगा। इतने रुपए की डिमांड करती है और बोलता है कि DDoS अटैक फिर नहीं करूंगा। दूसरा क्या है?
दूसरा है कि कंपटीशन। जैसे दो वेबसाइट में, ई कॉमर्स की वेबसाइट है और दोनों के यूजर चाहते हैं, मालिक चाहता है कि मेरे साइट में ज्यादा लोग आए और शॉपिंग करें, तो वो डीडोस अटैक करवाता है ताकि दूसरे का सामान नहीं बिके, उसका वेबसाइट डाउन हो जाए। तो प्रतिस्पर्धा, ऐसे में दूसरा का कारोबारी ठप हो जाएगा और सामने वाले का दुगुना हो जाएगा। तो ये एक है। तीसरा केस है किसी से बदला लेना हो तो डीडोस अटैक कराने के लिए। ये देखिए हैकर्स कोड कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। ये है बूट मास्टर, बूटनेट के जरिए बूट मास्टर है ये। अटैकर्स सेंड लॉन्च कमांड्स टू ए बूटनेट फ्रॉम कमांड एंड कंट्रोल सर्वर। ये कमांड तैयार कर रहा है, कमांड एंड कंट्रोल सर्वर। ये था इन्फेक्टेड होस्ट है। ये इसी प्रकार से हजारों लाखों होस्ट इस प्रकार से तैयार करता है, मतलब सर्वर में बहुत सारे रिक्वेस्ट भेजता है और ताकि वो वेबसाइट का जो लिमिट है वो लिमिट क्रॉस हो जाए और उसके कब्जे में आ जाए, वो हैंडल हो जाए। तो ये विक्टिम, ये सर्वर पर अटैक करने का प्रयास किया जा रहा है। ये मैप फिगर के माध्यम से ये बताने का प्रयास है। उसके बाद दूसरा, अब आप लोग ध्यान दीजिए और प्राउड कीजिए, प्राउड कीजिए कि ये पर्लवाइन की सर्वर है और ये 7th लेयर की डीडोस प्रोटेक्शन के साथ इसमें सिक्योरिटी दी हुई है। ये हमारा आवर सर्वर है और इसमें डीडोस अटैक करने का प्रयास किया जा रहा है। ये देखिए अटैकर्स का, और ये लेजिटिमेट सर्वर है जो इंटरनेट के माध्यम से, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि डीडोस प्रोटेक्शन सर्विस विल हेल्प यू इन ए फिल्टरिंग सच ट्रैफिक। ये फिल्टर कर देता है दोस्तों, इस प्रकार के डीडोस जो अटैकर होते हैं को फिल्टर करता है। दिस आर्टिकल विल एक्सप्लेन टू अबाउट बेस्ट एंटी डीडोस सर्विस इन द मार्केट। ये फिगर के माध्यम से, आर्टिकल के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि बेस्ट आर्टिकल है। और प्राउड करिए दोस्तों कि हमारा सर्वर 7th लेयर की सिक्योरिटी है। तो ये इस प्रकार से कोई भी वर्ल्ड का कोई भी ताकत पर्लवाइन की वेबसाइट को हैक नहीं कर सकती है। पर्लवाइन एकदम सुरक्षित है दोस्तों, क्योंकि पर्लवाइन का ओन डोमेन, ओन सर्वर, सब कुछ अपना है दोस्तों। मार्केट में किसी भी बैंक की अपनी नहीं है, आईसीआईसी बैंक को छोड़कर। तो यहां तक हम लोग जाने। अभी टाइम 7:57 हो गया है, मैं 5 मिनट में एंड कर दूंगा। अब दूसरा आता है कि हम लोग सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का पार्ट है जिसे हम केवल देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर का निर्माण कंप्यूटर में कार्य करने को सिंपल बनाने के लिए किया जाता है। आज के हिसाब से सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है। सॉफ्टवेयर बड़ी कंपनियां जैसा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर होता है, फ्री में भी बहुत उपलब्ध होते हैं और किसी के लिए पैसे पेड करने होते हैं। तो सॉफ्टवेयर विभिन्न प्रोग्राम का समूह होता है जिसे विशिष्ट कार्य को किया जाता है। कंप्यूटर में 2 भाग होते हैं, पहला होता है दोस्तों हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर के भौतिक रूप को, जिसको फिजिकल हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, हम लोग बच्चा में यही पढ़े थे, जिसको हम छूते हैं वो हार्डवेयर है। जिसको हम नहीं देख पाते हैं, जो उस हार्डवेयर को संचालित करता है, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, सिंपल और सरल वर्ड में दोस्तों। तो कंप्यूटर में हमारा मानव शरीर के रूप में, हमारा मानव शरीर में दिमाग को हम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं और हार्डवेयर हमारा बॉडी है। तो ये हो गया सॉफ्टवेयर। अब बात आती है नेक्स्ट, रोबोट सॉफ्टवेयर। हमारा क्या है? रोबोटिक सॉफ्टवेयर है। तो रोबोट सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ कोडेड कमांड और इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स मैकेनिकल डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नोन टुगेदर एज ए रोबोट what task to perform. Robot software is used to perform autonomous tasks. Many software systems and firmwares have been proposed to make program robot easier. Some software aims to develop intelligent mechanical device. Common task include. इसका हिंदी वर्जन दोस्तों, रोबोट सॉफ्टवेयर कोडेड कमांड का निर्देश का सेट है जो कि यांत्रिक डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बताता है, जिसे एक रोबोट के रूप में जाना जाता है। क्या कार्य करना रोबोट सॉफ्टवेयर स्वतंत्र कार्य करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रोग्रामिंग रोबोट को आसान बनाने के लिए कई सॉफ्टवेयर सिस्टम और ढांचे का प्रस्ताव दिया गया है। कुछ रोबोट सॉफ्टवेयर का उद्देश्य बुद्धिमान यांत्रिक उपकरण को विकसित करने के लिए सामान्य कार्य में फीडबैक लूप कंट्रोल, पाथ फाइंडिंग, डेटा फिल्टरिंग, डेटा ढूंढना और साझा करने में शामिल किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर के बारे में बात करूंगा। बैंक की बात करती है। हियर इज द लिस्ट ऑफ द बैंक ऑफ द बीएनएस सॉफ्टवेयर यूज पैकेज। तो अभी जो बैंक में सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है वो हो रहा है, पहला सबसे टॉप में है फिनक्कल, जिसको बनाया है इन्फोसिस ने। तो आप लोग सभी जानते हैं कि पर्लवाइन का सॉफ्टवेयर किसने बनाया? पर्लवाइन खुद ने। लेकिन बैंक की जितनी भी सॉफ्टवेयर है, इन्फोसिस क्या है? एक एमएनसी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है,
जो फिनेक्कल सॉफ्टवेयर पर आज जितने भी बैंक की सॉफ्टवेयर रन कर रही है वो थर्ड पार्टी प्राइवेट कंपनी से रेंट पर ली हुई है, खरीद ली है, जिसका लिस्ट यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। फिनेक्कल सॉफ्टवेयर 23 बैंक यूज करती है, आंध्रा, एक्सिस, इस प्रकार से 23 बैंक यूज करती है। उसके बाद दूसरा आता है BANCS, जिसको TCS ने बनाया है, TCS टाटा की कंपनी, उसने बनाया है और ये बैंक यूज करती है। तीसरा है ओरेकल फ्लेक्सक्यूब सॉफ्टवेयर बनाई है ओरेकल ने। ओरेकल बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर निर्माण करता है दोस्तों, तो उसका भी लिस्ट यहाँ पर है। BANCS सॉफ्टवेयर जो यूज करती है वो है स्टेट बैंक, इलाहाबाद, और ये 6 लिस्ट है। उसके बाद जो ये फ्लेक्सक्यूब यूज करती है वो कैनरा बैंक, करूर, HDFC। तो इस पर हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमें पार्लामेंट के बारे में जानना है। तो अभी दोस्तों रोबोटिक सॉफ्टवेयर लोग, दुनिया के लोग समझ रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट ने पहले से रोबोटिक सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर लिया है। ICICI बैंक के बारे में कहता है कि ICICI बैंक भारत का पहला बैंक बनने जा रहा है जो सॉफ्टवेयर रोबोट पर काम पर लगाएगा। कंपनी ने कहा कि सॉफ्टवेयर रोबोट बैंकिंग से जुड़ी 200 से ज्यादा प्रक्रियाओं को निपटाएगा, जिससे ग्राहकों को मिलने वाले प्रतिक्रिया में 60% कमी आएगी। यानी कि ICICI बैंक कहा कि हम देश के पहले और दुनिया के चुनिंदा बैंक में बनेंगे जो सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स तैनाती किया जाएगा। तो दोस्तों ये लाइन ही बहुत काफी है हम लोगों को समझने और जानने के लिए, प्राउड करने के लिए कि हमारा सॉफ्टवेयर पहले से ही रोबोटिक है और दुनिया हमारे पीछे चल रही है। तो यहाँ पर फायरवेल का अपडेशन भी हुआ। हमारा सिस्टम लास्ट अपडेट हुआ था फायरवेल क्या होता है? फायर मतलब आग, वाल मतलब दीवार। तो फायरवेल का आग की दीवार मत समझ लीजिएगा। फायरवेल कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए एक व्यवस्था है जिससे कंप्यूटर में कोई भी नेटवर्क की घुसपैठी नहीं बैठ पाए, हैकर्स मेलवेयर नहीं से बचाने के लिए। तो हमारा समय समय पर सिस्टम में भी फायरवेल होता है। आप लोग अगर घर में अपना OS ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप लोग माइक्रोसॉफ्ट यूज करते हैं उसमें भी आपको फायरवेल को अपना ऑन करना पड़ता है, अपडेट रखना पड़ता है। तो वो पहले से माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इंटीग्रेटेड होता है दोस्तों। तो यही अपडेट होता है बीच बीच में। तो सॉफ्टवेयर को बचाती है फायरवेल, कंप्यूटर में आक्रामक सॉफ्टवेयर से बचाती है, पर्सनल डिटेल्स सॉफ्टवेयर को भेजने में हैकर्स के पास पहुंचाती है ताकि वो उसका गलत फायदा नहीं उठाए। तो ये है दोस्तों आज का प्रोफाइल सिस्टम मैंने बताया, जो कि यहाँ पर फिर से मैं ये इसको रिव्यू करता हूँ कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ था कि पार्लियामेंट दुनिया में विशेष तरह का सॉफ्टवेयर है, इसमें मौजूद डाटा पूरी तरह सुरक्षित है, इसे कोई बाहरी तत्व नहीं उस पर कंट्रोल कर सकता है क्योंकि इस पर पंजीकृत यूजर ही इसे देख सकते हैं। parliament.com को संरक्षित करने के लिए बहुत सारे काम किए गए हैं। इसकी सर्वर को पूरी सुरक्षा के लिए बहुत सारी सुरक्षा दी गई है। और क्या क्या सुरक्षा दी गई थी दोस्तों आज आप लोगों के सामने रखने का प्रयास किया हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं अब यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों कि parliament.com को करना नहीं है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ सीखना है। आज हम लोग पार्लियामेंट को एक्टिवली पार्टिसिपेट जो लोग किए, आज उनके रैंक देख लीजिए, और जो डीएक्टिव है, जो इनएक्टिव है, सिर्फ चल रही है दुकान, वो आज उनका लेवल देख लीजिए। तो मैं ये एक बात कहना चाहता हूं कि आप डेडिकेशन के साथ पार्लियामेंट को करें, क्योंकि सॉफ्टवेयर की ताकत इतनी बड़ी ताकत है दोस्तों कि आज जियो मनी, जियो मिट, तो ये अंबानी ने बनाया। मैं टॉप 10 लिस्ट दिखा रहा हूं आप लोगों को एक बार, उसके बाद मैं एंड कर दूंगा। ये देखिए ओरेकल जो कि बनाई अभी बैंक की सॉफ्टवेयर BNSCC। तो COE ऑफ ओरेकल का पे आउट देखिए। अल्फाबेट के जो मालिक हैं अभी, गूगल के जो COE हैं सुंदर पिचाई, इन्होंने गूगल क्रोम बनाया था ब्राउजर। माइक्रोसॉफ्ट की ब्राउजर थी इंटरनेट एक्सप्लोरर जो कि पूरे परचम लहरा रही थी, लेकिन जब इन्होंने गूगल क्रोम बनाया तो आज COE बन गए, अल्फाबेट के भी और गूगल के भी। तो इनका पे आउट देखिए दोस्तों, सॉफ्टवेयर की ताकत है। जेफ बेजोस, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट, तो यहाँ टॉप 10 जो आपको लोग दिख रहे हैं ये सब सॉफ्टवेयर की बदौलत ताकत है। और हम और आप सॉफ्टवेयर की ताकत को अगर पहचान लेंगे तो हम बहुत बड़े लीडर बनेंगे। और लीडर बनने के लिए आपको क्या करना होगा? सिर्फ और सिर्फ सीखना होगा। अगर आप सीखने में विश्वास करते हैं तो आप लीडर बनेंगे। अगर आप 100 लोगों को बताते हैं तो 80 लोग प्लान समझते हैं, 50 लोग ज्वाइन करते हैं, 40 आईडी एक्टिवेट कराते हैं। ये रेशियो है दोस्तों, मार्केट की ये रेशियो है कि 20 लोग काम करते हैं लेकिन लीडर 5 ही होते हैं। काम करने वाले की लोगों की संख्या 20 होती है, लेकिन लीडर जो भीड़ को लीड करता है
वो 5 लीडर होते हैं, वो खुद को अमीर करते हैं और आपको भी अमीर बनाते हैं। तो क्या आप लीडर हैं? यहाँ पर मैं देखना चाहता हूं कितने लोग लीडर हैं। कितने लोग लीडर हैं? हैंड रेज करिए। मेरा मीटिंग समाप्त हो गया है।